सो हेलो डियर, जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि आखिर यंग जनरेशन जो आर्ट्स एंड बिजनेस को शुरू कर रही है वो एक्चुअल किस वजह से फेल हो जा रही है। तो वैसे तो रीजंस बहुत ज़्यादा हैं और उसके बहुत ऐसे सवाल जवाब निकलेंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे मेन 5 पॉइंटों को मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो पर्सनली मैंने फील किया और कहीं न कहीं मैंने भी मिस्टेक किया है और उससे मैंने सीख के इस वीडियो में मैं जर्नी को लेके आया हूँ। तो मैं वही चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा जो चीज़ें मैंने पर्सनली सीखी और मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जैसा कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 5 ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसकी वजह से आज से में जो नई जनरेशन के लोग जुड़ रहे हैं, जैसे हम जैसे युवा लड़के जुड़ रहे हैं, वो फेल हो जा रहे हैं। जबकि जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, वो एक स्टेबल इनकम ले रहे हैं और अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जो नए जनरेशन में सेकंड जनरेशन है, वो ना ही मेंटेन कर पा रहा है और ना ही सस्टेन कर पा रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है इस इंडस्ट्री में, वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। क्या होता है कि जब हम किसी भी सेक्टर से आते हैं और हम जो भी पढ़ाई करते हैं, तो हमें उस बाहरी नॉलेज होता है, हमें इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होने की वजह से हम फेल होते हैं और ना हम सीखने की कोशिश करते हैं। और जो हमें सिखाया जाता है सेमिनार में, मीटिंग में, कोर्स में, बुक्स में, तो हम उन चीज़ों को ना सीख के हम अपनी चीज़ों को दिमाग में लगाते हैं और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम फेल हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है वो है विज़न। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो, तो आप किस लिए आए हो? आपको क्या चाहिए और आप कहाँ जाना चाहते हो? वो विज़न आपका क्लियर होना चाहिए। मोस्टली लोगों को क्या बताया जाता है कि आप इस बिज़नेस में आओगे, आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए कमाने का, उस विज़न में आ जाते हैं। लेकिन जब कुछ टाइम काम करते हैं, तो फिर उनका विज़न ब्लर हो जाता है। तो जब ब्लर हो जाता है, तो वो गायब हो जाते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का कि मतलब आपका पूरा 50 साल का गोल विज़न है, जैसे एक नॉर्मल बिज़नेसमैन जब फैक्ट्री लगाता है, बिज़नेस को करता है, तो उसका एक विज़न क्लियर होता है कि एग्ज़ैक्टली में मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे यहाँ पे ये अपनी इंडस्ट्री का ये मुकाम हासिल करना है। ठीक उसी तरीके से विज़न आपका डायरेक्ट सेलिंग में, आपका इस बिज़नेस में होना चाहिए। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरा जो पॉइंट है वो है लर्निंग पॉइंट। जब भी हम इस बिज़नेस में आए, तो लगातार हमें इस बिज़नेस की चीज़ों को सीखना चाहिए और इस बिज़नेस के सीखने के साथ-साथ उसे डुप्लिकेट करना चाहिए। जो चीज़ें अगर आप सीखते हो किताब में, कोर्स में, बुक्स में, यूट्यूब पे, सेमिनार में, वेबिनार में, तो उसपे आपको लगातार लर्निंग लेते रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक काम आपको करना होता है, जो मेन काम होता है, वो है सिर्फ़ लर्निंग, लर्निंग। क्योंकि यहाँ की जो लर्निंग होती है, इससे आपकी आइडियाज़ इंक्रीज़ होते हैं, काम करने की प्रोडक्टिविटी निकलती है और आपके काम करने में स्पीड अप आता है। क्योंकि यहाँ पे जब आप अलग-अलग लोगों को अलग तरीके से सुनते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में जब जाती है ना, तो आपको पता चलता है कि ओह! ऐसे लोगों ने किया था, अच्छा ऐसे लोगों ने किया था, अब मैं भी ऐसे करूँगा। तो जब आप लर्निंग लोगे, तभी आप कल को किसी को लर्निंग दे पाओगे। तो ये एक तीसरा मेन पॉइंट था। चौथा जो मेन पॉइंट एक और मुख्य है, मतलब शॉर्टकट। मतलब इस इंडस्ट्री में जो यंग जनरेशन आती है ना, वो सटासट मतलब कहते हैं ना कि उनको एक ऐसा शॉर्टकट चाहिए कि मैं तुरंत ये जो बड़ा अचीवमेंट है ना, मैं उसको 1 साल के अंदर ले लूँ, जिसका एक प्रोसेस बना होता है कि नहीं इसके लिए 3 साल, 5 साल लगता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाए तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन शॉर्टकट यहाँ पे कुछ नहीं है। एक जो बच्चा होता है, अगर एलकेजी, यूकेजी 1 तक आता है, तो उसे बोर्ड की परीक्षा 10वीं तक पढ़ाई करने के लिए उसे 10 साल लगते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे भी एक टाइम लगता है उन चीज़ों को स्टेबल बनाने, क्योंकि आप यहाँ पे एक जनरेशन का इनकम लेने जा रहे हो। आपकी जनरेशन है, उसकी जनरेशन, उसकी जनरेशन। तो आपको सबसे पहले वो नींव में क्या-क्या चाहिए आपको अपनी ये नींव बनाने के लिए, कि आपको इस बॉडी को, इस पर्सनैलिटी को, इस दिमाग को, आपके बिज़नेस को क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो वो चीज़ ना देने की वजह से शॉर्टकट खोजते हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं और नहीं करते हैं। तो 5वां जो नंबर है, वो है नो फॉलो सिस्टम। अपनी कंपनी का सिस्टम ही फॉलो नहीं करते, अपलाइन जो बोल रहा है उसको ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फेलियर रेशियो, क्योंकि लोग जब आते हैं ना, तो वो अपना सिस्टम बनाने लगते हैं। इस तरीके से काम करते हैं कि नहीं ये मेरा सिस्टम है, मैं इस तरीके से करूँगा और मैं इतनी तेज़ी से काम करूँगा। हाँ भाई करो, कोई मना नहीं कर रहा है, आप करो, लेकिन आपका जो बेसिक सिस्टम कंपनी दी उसे फॉलो करते हुए अपना एक सिस्टम बनाओ, क्योंकि आप इस बिज़नेस में एंटरप्रेन्योर बनते हो और एंटरप्रेन्योर उसी को कहा जाता है जो अपना कुछ सिस्टम बना के चलता है। तो कंपनी ने आपको सिस्टम दिया, बेसिक से सिस्टम को आपको फॉलो करना। तो ये 5 ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताया इस वीडियो में, जो आपको मिनिमम तो फॉलो करना ही चाहिए। जो मैंने मिस्टेक किया था काफ़ी टाइम पहले, वो आप ना करो, और ताकि ग्रोथ जल्दी पक्की हो और आपके पास ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी, तो आपका बिज़नेस करने में आपका माइंडसेट एक अच्छे लेवल पे होगा और इस तरीके से आप काफ़ी तेज़ी से काम कर सकते हो और मिल के हम लोग आरसीएम बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं।